आज हम लोग देखते हैं गुप्त एंड गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो वो थे प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय रुचि साहित्य में थी। उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो वह समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो वो है जहांगीर का। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? चंद्र। उसके बाद अगला सवाल, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त वंश। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, वही सवाल बार बार पूछा जा रहा। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्न कारण थे। क्या कारण थे? अरब आक्रमण। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत के सिक्के मतलब चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पर? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक के पतन से संचालित होता था? तो ये था ताम्रलिपि। उसके बाद है भारत के ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क एवं व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। 26वां सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिपि से।
निम्न में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय कर रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में संबंध नहीं है? तो वो है भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य और औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण एवं ज्या के सिद्धांत थे, ये सही है, ठीक है। अगला है, सातवीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज, ये वाली भी बात सही है, तो इसका है सी वाला पार्ट सही। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो ये था चपड़क। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो ये दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे क्या? प्राकृत भाषा को बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है ऐरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य ऐरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। संत संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उसके बाद सुमेलित करना है सम्राट और उधर विरुद्ध, ठीक, तो इसको सुमेलित करना है। तो अशोक जो है वो प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त क्रमांक और दूसरा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। आइए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। उसके बाद है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो था गुप्त वंश। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त को। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां हिस्सा, 1/6 हिस्सा। वो हमने जब वन लाइनर पढ़ाया है उसमें आप देख लीजिए। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। सेम क्वेश्चन है भैया। थैंक यू।